हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और मेरी आवाज़ से आप पता लगा सकती हो कि मेरी हेल्थ जो है पहले से काफ़ी बेटर लग रही है। और आज था वीरवार, तो मैं आ गई थी यहाँ पर पीपल में जल चढ़ाने और जोत लगाने। हर वीरवार को यहाँ पर मैं आती हूँ, बट लास्ट थर्सडे को मैं नहीं आ पाई क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा आज आ आती हूँ। और ये मैं आपको सामने का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि आज धूप इतनी अच्छी खिली हुई थी, ऐसे लग रहा था कि गर्मियाँ वापस आने वाली है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया हुआ था क्योंकि मेरी बेटी ने लास्ट नाइट ही बोल दिया था कि मुझे चीला खाना है और उसके ऊपर जो है वेजीज जो भी आपके पास अवेलेबल होंगी वो सौते करके रख देना। तो वो उसी की तैयारी कर रही थी और हमने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेड बटर और चाय ही खाई क्योंकि ये बोल रहे थे कि कुछ लाइट ही खाना है, तो हमने वो ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर बेटी अभी सोई हुई थी, बट मैंने सोचा उसके ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि जब भी वो उठे तो उसको जो है मैं फटाफट रेडी करके दे दूँगी और मैं बाकी तब तक अपने काम कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी सब्जियाँ जो है सौटे कर ली हुई थी। और ये जो चॉपर जो आप देख रहे हो, इस चॉपर ने मेरे को बहुत दुखी किया हुआ है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इसको लॉक करने में ही मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लास्ट जो मेरा चॉपर था वो 4-5 साल निकाल गया था, इलेक्ट्रिकल ही था, बट इस चॉपर से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बट क्या करना, अब इसको मतलब थोड़ा टाइम तो इसके साथ निकालना ही पड़ेगा जब तक इसको मतलब ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी सब्जियां जो है सौते कर ली हुई थी और इनको साइड में रख दिया था। और आज मुझे करने थे मसाले ग्राइंड क्योंकि मेरे घर में जो है सारे मसाले ख़त्म हो गए थे। तो धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई थी तो मैंने सारे मसाले जो है बाहर सूखने रख दिए हुए थे। जीरा, धनिया और जो भी गरम मसाला था, क्योंकि मैं रेडीमेड मसाले जो है यूज़ नहीं करती, सारे जो है घर में ही बनाती हूँ। और सुबह लेके आई थी मैं पालक। आज मैं सोच रही हूँ लंच में आलू पालक और फुलके बना लूँगी क्योंकि चावल दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जो है सारी पालक जो है साफ़ कर ली हुई थी और उसको धो लिया था। और कट मैंने शायद से बाद में किया था इसको। और यहाँ पर मैंने दूध बॉईल कर लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है दूध बच गया हुआ था, तो मैंने सोचा इसका पनीर ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ और दूध आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है और पनीर बिल्कुल थोड़ा सा निकला। तो मैंने जो बेटी की जो वेजिस बनाई हुई थी ना चॉप करके, तो उसमें जो है कद्दूकस मतलब ऐसे उसको क्रश करके उसमें डाल दिया हुआ था। बहुत थोड़ा सा पनीर निकला। वैसे तो हमने दूध लगवाया हुआ, बट बहुत ही पतला दूध देते हैं भैया। उनको कितनी बार बोला हमने कि प्लीज़ भैया दूध अच्छा दिया करो, बट फिर भी 1-2 दिन देते हैं और फिर वही मतलब पतला दूध दे देते हैं। और पता नहीं ऐसे लगता है कि कुछ मिक्स करते हैं बीच में। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़ों की सेटिंग करने क्योंकि मेरी अलमारी जो है थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो मैंने सोचा इससे पहले कि काफ़ी अस्त व्यस्त हो तो मैं उससे पहले ही ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा फटाफट जो है सारे कपड़े जो है अरेंज करके लगा लेती हूँ क्योंकि टेलर के पास से भी मैं लेके आई थी। तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने पालक को कट किया। ये मैंने पहले ही धो के जो है रख लिया हुआ था और मैंने सोचा इसको फटाफट जो है कट कर लेती हूँ। और थोड़े से उसमें आलू डाले और प्याज कट किया। मतलब सिंपल ही बनाया था, अच्छा बना था क्योंकि मैंने सोचा आलू पालक ही बना लेती हूँ क्योंकि पालक का सीजन भी अब जाने वाला है। मतलब हरी सब्जियाँ ख़त्म होने वाली है तो जितनी बन जाए उतनी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है लहसुन अदरक जो है कूट लिया हुआ था और आप देख सकते हो कि प्याज और आलू और सारा कुछ मैंने कट करके रख लिया हुआ था और कढ़ाई रख दी हुई थी। इसमें डाला मैंने ऑयल और जीरा
और हल्की सी मेथी डाली और सारा मतलब प्याज डाल दिए और अदरक लहसुन जो मैंने कूटा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और फिर आलू को जो है पहले थोड़े से पका लिए, फिर उसमें जो है मैंने पालक डाल दिया हुआ था, थोड़ा सा ही था, बन के बिल्कुल थोड़ा सा हुआ हो गया था क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाना था। हम 2 जन थे। तो यहाँ पर मेरी सब्जी जो है तड़का लग गई हुई थी और फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। बेटी का बेड बनाया। वो आज हॉस्पिटल में गई थी, मैंने उसको बोला भी मैं साथ में चलती हूँ क्योंकि उसकी आईज़ में ना हल्की सी फिंसी हो गई थी। तो मैंने उसको बोला भी कि ठीक हो जाएगी, यहाँ पर मेडिकल स्टोर से ले लेंगे मेडिसिन, बट वो नहीं मानी, कहती नहीं मेरे को आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है। तो वो वहाँ गई हुई है, मैंने उसको बोला भी मैं साथ में चलती हूँ। तो हॉस्पिटल एक्चुअली बंद होने वाला था। तो वो बोल रही थी कोई नहीं आप रहने दो मैं चली जाती हूँ, तो वो ही चेक करवाने गई थी। तो मैंने सोचा उसका कमरा जो है अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो सारा जो है मैंने कमरा सेट कर दिया, उसकी रज़ाई को भी मैंने ऊपर जो है छत पे डाला था क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, और खुद की रज़ाई भी मैंने जो है ऊपर डाली। काफ़ी सारे कपड़े जो है मैंने सुखाए, और फिर मैंने बाहर बैठ के जो है जो मसाले मैंने सूखने के लिए रखे हुए थे तो उनको जो है मैंने अच्छे से साफ़ किया कि कोई कंकर पत्थर ना हो बीच में। तो मैंने वो साफ़ कर लिए थे और सारे मसाले जो एक एक करके मैंने जो है पीस लिए और इस इन डिब्बों में भर दिए फिर। सारे मसाले मैंने पीस लिए हुए थे। ये जो मसाले मैंने पीस के रखे ये मेरे 1 डेढ़ महीना जो है निकल जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे जो है मैं पीस के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने और मेरे हस्बैंड जो है मतलब लंच कर लिया हुआ था और आ गई थी मेरी फ्रेंड। उसके बाद मैंने रेस्ट भी किया था, फिर उसके बाद वो आ गई और हम लग पड़ी थी तैयार होने क्योंकि हमें कुछ मार्केट में काम था। तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी और मुझे अपनी फ्रेंड पे ऐसे थोड़ा प्यार आ रहा था। और यहाँ पर हम गप्पे मार रही हैं और तीसरी फ्रेंड को फ़ोन कर रही थी कि वो कब तक आएंगी। और तब तक जो है हमने थोड़ी बातचीत करी और उसी का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी। तो थोड़ी देर बाद जो है वो भी आ गई हुई थी, फिर हम चले गए थे मार्केट क्योंकि कुछ काम था हमें मार्केट में। और ये मैं आपको सामने का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा खिला हुआ था ना कि पूछो मत, और सामने के पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे और ऐसे थोड़ा दिल भी खुश था। हाँ, क्योंकि मौसम इतनी अच्छी धूप खिली हुई थी और आज तो ऐसे लग रहा था कि धूप के सामने से हटे ही ना। और फिर हमने खाया बंद, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि बंद खा लेते हैं, तो हमने वो बंद खाया। फिर चली गई हम मॉल में क्योंकि हमें कुछ काम था वहाँ पर, तो वो हमने किया और थोड़ी मौज मस्ती करी। और फिर मैं आ गई थी घर में वापस और यहाँ पर अपने घर के मंदिर में करी दिया बाती। और यहाँ पर जो मैंने प्रसाद चढ़ाया होता है वो हम फिर मतलब उसको खा लेते हैं बाद में। तो वही मैंने यहाँ से उठाया। मेरे हस्बैंड ही हमेशा बनाते हैं भगवान जी के लिए प्रसाद, सुबह चढ़ाया हुआ था और शाम को जो है हम वो उठा लेते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी दिया बाती कर ली हुई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, जो कि
कोई आने वाला है आज, तो उसी के लिए ये बन रही है। आप गैस कर सकते हो कि कौन आने वाला होगा। तो उसी के लिए जो है सब्जी बन रही है। ये बहुत ही सिंपल वे में जो है सब्जी बनती है। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था, जीरा, और जो शिमला मिर्च होती है ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और इतने साइज में जो है प्याज भी कट कर लिए थे। और टमाटर जो है वो कट नहीं करने हैं, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ था। मैं टमाटर की प्यूरी, आप जानते हो कि मैं नहीं बनाती हूँ, हमेशा कद्दूकस ही करती हूँ, क्योंकि उसकी ग्रेवी अच्छी होती है। प्योरे मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ था, और पनीर को भी क्यूब्स में काट लिया हुआ था। और सारी वेजिस को, मतलब शिमला मिर्च को और प्याज को और पनीर को अच्छे से जो है सौते कर लेना है। फिर उसको सौते करने के बाद जो है उसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर जो है डाल देने हैं। फिर उनको सौते करना है थोड़ी देर, और उसमें जो भी आपके पास मसाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च डाल देनी है। और उसको थोड़ी देर, मतलब ढक्कन नहीं देना है, उसको थोड़ी देर पका लेना है। और फिर उसमें 1 चम्मच जो है सॉस डाल देना। इतनी टेस्टी बनती है ना ये सब्जी। तो वो मेरी सब्जी रेडी हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे। हमने आज मेरा बेटा आया है घर, उसी की पसंद की जो है सब्जी बनी हुई थी, क्योंकि मेरे बेटे का है कल बर्थडे, तो वो 2 दिन की छुट्टी के लिए आया हुआ है। और मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।